तो जीवाणुओं में पोषण चल रहा था, है ना। पोषण में क्या क्या करवा दिया था आप लोगों को कि कितने प्रकार के होते हैं, है कि नहीं। यानी कि हाइड्रोजन भोजी होते हैं, कुछ मिथेनोजन होते हैं। मिथेनोजन कहाँ मिलेंगे, गोबर इत्यादि में। क्यों, क्योंकि वहीं से तो गोबर में से ही तो मीथेन गैस उत्पन्न होगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो जो बच्चे नए जुड़े हैं आज, उनको ये बताना जरूरी कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है ना। कई बार ये बहुत बड़ी विकट समस्या आ जाती है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो देखो भाई, आप हो बीएससी फर्स्ट ईयर में, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। आपका सेकंड पेपर चल रहा है। सेकंड पेपर का नाम है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। आगे बात समझ में। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीव विज्ञान, यानी कि इसमें जीवाणु, विषाणु, इन सब के बारे में पढ़ोगे आप। माइकोलॉजी का मतलब होता है कवक विज्ञान। और प्लांट पैथोलॉजी का मतलब है पादप रोग विज्ञान, ठीक है। तो ये पढ़ा दिया, ये भी कंप्लीट करवा दिया। कवक मतलब फफूंदी, ठीक है ना। अब ये चल रहा है लास्ट स्टेज में, ठीक है। यानी विषाणु पढ़ लिया, और इसके अलावा सबसे छोटा जीव, सबसे छोटा जीव कौन सा होता है, सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, बताओ बताओ। माइकोप्लाज्मा, या उसे क्या कहते हैं, पीपीएलओ, ठीक है ना। फ्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये नाम याद रख लेना अच्छे से आप लोग, ठीक है। तो यहाँ से आज हम क्या पढ़ेंगे, अब तक हमने पढ़ लिया जीवाणु होते कैसे हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, ठीक है। अब हम आज क्या पढ़ेंगे कि जीवाणु खाते कैसे हैं। तो जीवाणु में पोषण पढ़ रहे थे। पोषण में हमने क्या क्या पढ़ा, कितने प्रकार से पोषण होता है, या तो स्वपोषी होते हैं या फिर परपोषी होते हैं। जो परपोषी होते हैं उनके भी दो तरीके हैं, वो सहजीवी हैं या मृतोपजीवी हैं, ठीक है, या फिर परजीवी हैं। परजीवी हैं, देखो भाई, मृतोपजीवी जो मरे हुए को खाए, परजीवी जो जिंदा को खाए, और सहजीवी जो जिससे खाए उसको भी कोई ना कोई लाभ पहुंचे। ये केवल अपना फायदा ढूंढते हैं, ये भी अपना फायदा ढूंढते हैं, ये अपना फायदा साथ साथ जिससे फायदा ले रहे हैं उसको भी फायदा देते। जैसे एक जीवाणु है, उसका नाम क्या है, राइजोबियम। क्या है, राइजोबियम जीवाणु जो होता है, बताओ ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तुक्का नहीं मारना है ना, अलटप्पा मारो, तुम तो ऐसे तुक्का मार दिया कि पॉजिटिव बोल दे, चल मैंने पॉजिटिव बोल दिया, तू नेगेटिव बोल दे, किसी एक का तो ठीक हो, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताओ, जब क्लास में हम कोई सही आंसर देते हैं ना तो वो याद होना हो, लेकिन जब हम गलत हुए तो हमें वो लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगा। क्यों, थोड़ा इंसल्ट फील हो जाती है कि ये हमने गलत बताया था, अब ये सही बताना है, ठीक है ना। तो ये कोई दिक्कत नहीं। राइजोबियम ग्राम नेगेटिव। दूसरी चीज, राइजोबियम करेगा क्या, दाल वाले पौधों के साथ रहता है, पता होगा ना। दाल वाले पौधों के अंदर ऐसे गांठ जैसी होती हैं, उनके अंदर रहता है। तो दाल क्या दे रही है इसको, शेल्टर, रहने के लिए जगह, और प्रकाश संश्लेषण वगैरह होगा, रहेगा, खाएगा, पिएगा, और ये इसको किराए में क्या देगा, नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा। समझ आ गई बात। जब नाइट्रेट नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, दूसरी चीज, एक तो नाइट्रोजन का सरलीकरण हो जाएगा, तो ये नाइट्रोजन अमीनो अम्ल बनाने में काम में आएगी, और अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन बनाएंगे, एक फायदा। दूसरा, फसल कट गई, कटने के बाद गुड़ाई हुई खेत में, तो एक गांठ है जो थी वो फट गई,
और फटने के बाद इनमें जो नाइट्रेट बचा हुआ था वो सब जमीन में मिल गया। तो जमीन क्या हो गई, उपजाऊ, उसको जैविक उर्वरक मिल गए ना, कुछ डालना नहीं पड़ा, यूरिया वगैरह। तो बताओ इसने फायदा लिया भी और दिया भी, दोनों बात हो गई। तो ये क्या हो गया, सहजीवन। ठीक है, मरे हुए को खाए, कचरा अगर खत्म ना किया जाए, कभी देखा होगा ना, अभी तो खैर नहीं है, अभी कुछ टाइम पहले शादी हुई थी बहुत सारी, है ना। अब शादी होने के बाद क्या होता है, खाया पिया और कई बार वो कचरा वचरा पड़ा रह जाता है बाहर, है ना, बचा हुआ खाना वेस्ट फेंक देते हैं लोग। बचे हुए खाने को जो मोटा मोटा दिख रहा है, जिसको डॉग वगैरह जो भी एनिमल्स है वो खा रहे हैं, बेचारे जो खा रहे हैं वो खा रहे हैं, जो उन्होंने भी नहीं खाया, ज्यादा स्मेल हो गई, हम बोलते हैं बहुत बदबू आ रही है वहां से, एक अजीब सी स्मेल आती है। क्यों आई, क्योंकि वहां पे जो जीवाणु थे वो पनप गए और उन्होंने धीरे धीरे उस खाने में, जैसे मान लो आपने केला खाया, केला खा के मुंह पिचकाया, मुंह पिचकाने के बाद आपने क्या किया, उसका जो छिलका था वो उठा के आपने कहीं साइड में फेंक दिया या जमीन पे फेंका। तो क्या होगा, उस जमीन के अंदर, भाई देखो उस, वो क्या है, केले का जो छिलका है वो सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब से मिलकर बना है। तो जीवाणु क्या करेगा, उस कार्बोहाइड्रेट को धीरे 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 क्या करेगा, वो तोड़ेगा, खत्म करेगा, ग्लूकोज में लाएगा। क्यों, क्योंकि ग्लूकोज से ही क्या होगा फिर आगे, एटीपी का निर्माण ग्लूकोज से ही तो होता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब मिल जाते हैं तो एटीपी और CO2 बनती है, ये पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, पढ़ा तो होगा। ठीक है, कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रह जाता है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, स्टेयर में ना बच्चे अभी। एक कोशिका, हालांकि ये काम करता माइटोकॉन्ड्रिया है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, ये जीवाणु कोशिका है। जीवाणु कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली में एक विशेष फोल्ड पाया जाता है। फोल्ड मतलब फोल्ड हो गया, वो गिर गया, मुड़ गया, ये मुड़ करके जो संरचना बनी इसको क्या बोलते हैं, मीसोसोम। क्या बोलते हैं, मीसोसोम। अब ये मीसोसोम क्या करेगा, श्वसन करेगा। ठीक है, तो इसने जो भी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह उस आपने जो छिलका फेंका था केले का उसमें से खाई, और खाने के बाद यहाँ ग्लूकोज आ गया इसके पास, उस ग्लूकोज से क्या बनाएगा, अब इसको यहाँ भेजेगा, ये ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में बदलेगा, और पायरुविक अम्ल से क्या बनाएगा, एटीपी, और क्या ले लिया साथ में, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेकर के एटीपी बनाई और CO2 बनाई, CO2 तो बाहर छोड़ दी, एटीपी अंदर रख ली, है ना। तो धीरे धीरे जब चीजें सड़ेंगी, कमजोर होंगी, तो वो कैसा हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा ना, पानी सा छोड़ने लगेगा, तो वो खराब होगा धीरे धीरे। इस तरीके से चीजें खराब होती हैं। हम कहते हैं कि ये चीजें खराब हो गई, लेकिन देखा जाए तो प्रकृति के हिसाब से वो चीजें खराब नहीं हुई बल्कि सही हो गई, क्योंकि वो अगर ये जीवाणु नहीं होते तो वो पड़ा ही नहीं रह जाता। कई बार कोई एनिमल खत्म हो जाता है तो क्या करते हैं, उसको कहीं बाहर दूर, शहर गांव से दूर ऐसे जगह पर छोड़ आते हैं जहाँ कोई ना हो, है ना। उसकी डेड बॉडी को अगर, गिद्ध वगैरह तो इतने बचे ही कहाँ हैं अब, पता होगा ना आप लोगों को, गिद्ध एक्सटिंक्ट, सॉरी एंडेंजर्ड में आने लग गया। एंडेंजर्ड मतलब संकटग्रस्त जातियों में आ गया वो। क्यों, हमने पौधों में क्या डाले, कीटनाशक, और कीटनाशक उसके बाद पेड़ की जो पौधे थे, फसल थी, हमने धान अनाज तो ले लिया, सब्जियां ले ली, पत्ते बचे किसको डाले, जानवरों को। जानवर मर गए, हम कहाँ डाले उन्हें, गांव से बाहर। उन्हें किसने खाया, गिद्ध ने, और गिद्ध के अंदर वो जो कीटनाशक थे वो जमने लग गए, उससे गिद्ध की संख्या कम हो गई। बताओ, है कि नहीं, एक दूसरे से कनेक्टेड हम लोग। हमने तो अपने फायदे के लिए कीटनाशक डाले और भूल गए, लेकिन नियति में घूमते रही वो चीज। ठीक है, प्रगति में, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मृतोपजीवी जीवाणु क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। जब ये इस तरीके से चीजों को सड़ाते हैं, खाते हैं, तो जीवाणुओं के द्वारा उस सड़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं, किण्वन। ठीक है ना, किण्वन कैसे, कहाँ प्रयोग होता है किण्वन, पास्चर ने, लुईस पास्चर ने इसको ऑथेंटिक तरीके से ढूंढा था ना। एक तो यह है कि सभी अल्कोहल बना रहे थे, पहले से भी बन रही थी, लेकिन पाश्चरीकरण के विधि को समझाते हुए पाश्चर, लुईस पाश्चर ने इसको विशेष रूप से समझाया। और
दूसरे कौन से हो गए? परजीवी, जो जीवित जीवों में क्या करेंगे? रोग उत्पन्न करेंगे, जैसे डिप्लोकोकस निमोनी। क्या कर रहा है वो? निमोनिया कर रहा है। किसमें? छोटे बच्चों में। छोटे बच्चों में निमोनिया हो जाता है, तो वो क्या है? जीवित कोई तो खा रहा है, तो वो क्या हो गए? परजीवी। संक्रमण फैला रहा है, खा पी करके अपना जनन कर रहा है, जनसंख्या बढ़ा रहा है, और जिसके शरीर में है वो बेचारा मारा जा रहा है, उसको तकलीफ हो रही है। स्वपोषी का मतलब जो रसायन मिल गया उसी को तोड़ लिया और अपने लिए ऊर्जा का निर्माण कर लिया। कोशिका में ऊर्जा किस रूप में होगी? लेकिन उसको पूर्ण रूप से जब देखा जाता है कितनी बनी, तो काय में नापते हैं? किलो कैलोरी। ठीक है ना, कोई बात नहीं। ठीक है, आए, अच्छी बात है, जिसको आता है वही बोल पाता है। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं बच्चे जो इंसल्ट ना हो इस वजह से बोलते ही नहीं है। अरे आप कभी बोलोगे ही नहीं तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा, ठीक ही नहीं हो पाओगे कभी आप। ठीक है ना, इट मीन्स डोंट लाफ एट अदर्स। क्लियर? हंसना नहीं है दूसरों पे, कम से कम उनमें इतना कॉन्फिडेंस तो है, वो गलत सही जो भी बोल रहे हैं बोल तो रहे। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। ठीक है ना, कि मैं तो उपजीवी के बाद सहजीवी कल पढ़ लिया था, परजीवी पढ़ना है। जब हम परजीवी पढ़ेंगे ना, तो इसके अंतर्गत सारे रोग उत्पन्न करने वाले जितने भी जीवाणु होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कल एक बताया था जेंथोमोनास सिट्री, बताया था लास्ट क्लास में आप लोगों को, कल नहीं सॉरी परसों बताया था। जेंथोमोनास सिट्री भूल जाती बच्चे। नींबू के ऊपर भूरा भूरा सा धब्बा आ जाता है तो हम उसे बेकार समझ के छोड़ आते हैं, जबकि अंदर उसमें कोई खराबी नहीं होती है, बस वो देखने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए छोड़ देते हैं। तो वो किसकी वजह से होता है? जेंथोमोनास सिट्री। सिट्री वर्ड क्यों लिया? क्योंकि सिट्रस में रोग उत्पन्न करता है। सिट्रस मतलब क्या होता है? नींबू। आगे बात समझ में? तो इस तरीके से ये हो गए परजीवी। अब बात करते हैं जीवाणुओं के अंदर जनन कैसे होता है। ट्रांसडक्शन की मेथड होती है, कॉन्जुगेशन की मेथड होती है, ठीक है ना, वो सब पढ़ेंगे। तो जीवाणुओं में जनन, ठीक है, 3 विधियां हैं, रूपांतरण, संयुग्मन और पारक्रमण। जनन का मतलब क्या होता है? एक जीव के द्वारा नए, अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति होना ही क्या बोला जाता है? जनन। अब वो किसी भी विधि से हो, ठीक है, लैंगिक हो, अलैंगिक हो, या क्लोन बने, या कुछ भी हो, है क्या वो? अपने जैसे नए जीव की उत्पत्ति। उसके बाद क्या होगा? संयुग्मन, पराक्रमण, सॉरी पारक्रमण नहीं है वो, पराक्रमण वैसे पराक्रमण होता है ना, पर आक्रमण नहीं पढ़ना है उसको, यानी कि ट्रांसडक्शन। इसके अलावा रूपांतरण। और तीसरा क्या हो जाएगा? रूपांतरण। और ट्रांसफॉर्मेशन है ना, रूपांतरण। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा? ग्रिफिथ का प्रयोग पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है ग्रिफिथ।
एक वैज्ञानिक थे, चूहों पर प्रयोग किया था, चूहों को इंजेक्शन लगाया था, चूहे जिंदा नहीं बचे, मर गए थे, है ना। 3 केस हैं, तो वो सब बताऊंगी अभी, ठीक है। वो है रूपांतरण। उसके बाद आता है कंजुगेशन। लैडरबर्ग और टाटम ने ढूंढा था इसको, ठीक है ना। उसमें यह है कि कुछ नहीं, 2 जीवाणु है, वो एक दूसरे के साथ बीच में एक कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं, संयुग्मन नलिका, और एक जीवाणु से जो उसका डीएनए है वो दूसरे जीवाणु में ट्रांसफर हो जाता है। कुछ भाग है ना, जैसे आपने कवकों में पढ़ा है ना इतना सब कुछ, बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन साल्मोनेला के अंदर किया गया था। साल्मोनेला क्या होता है, बोलो बोलो। साल्मोनेला टाइफी, ऐसा जीवाणु जो रोग उत्पन्न कर देता है, किसके अंदर, मनुष्यों के अंदर। क्या नाम था उसका, टाइफाइड। साल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड हो जाता है। टाइफाइड मतलब मोती जरा बोलते हैं जिसको, मियादी बुखार, 4 से 6 महीने के पहले वो जाएगा नहीं, उसमें अन्न नहीं खाना चाहिए, चपाती नहीं खानी चाहिए, ठीक है ना, पपीते वगैरह खाए जाते हैं। किसने फैलाया था वो मालूम होगा आप लोगों को, एक रसोईया थी, कुक। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग ऐसे गांव शहर से, अपने घर से दूर आए, नए शहर में आए, टिफिन लगा लेते हैं, टिफिन सेंटर से। टिफिन सेंटर से जो खाना आ रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, वो कैसा है क्या है। एक बार एक ऐसा बुखार फैला लोगों में, बहुत बुखार, एक के बाद एक के बाद एक बहुत सारे पेशेंट्स बुखार के निकलने लगे। बहुत टाइम हो गया, 4-4 महीने हो गए, बुखार ठीक नहीं हो रहा है लोगों का। जांच पड़ताल की गई तो पता लगा वो सब जो थे वो मैडम मैरी, एक मैरी नाम की रसोईया थी, ठीक है, कुक थी। वो टिफिन सेंटर चलाती थी, तो वो जो खाना बनाने के लिए पानी लेती थी वो सही पानी नहीं था, टंकी का पानी, डिग्गी का पानी, ऐसे खराब पानी था। उसके अंदर वो जीवाणु था, साल्मोनेला टाइफी। तो उस जीवाणु वाले पानी से वो खाना बना देती थी। जितनों ने खाया उनके शरीर में पहुंच गया, और फिर वो सबको बुखार आ गया। तब पता चला, तो उसे मैरी, साल्मोनेला टाइफी की जो स्टार्टिंग हुई ना वो वहां से ऐसे हुई। तब लोगों को पता चला कि ऐसे खराब पानी से, संदूषित भोजन और संदूषित जल नहीं लेना चाहिए। आगे बात समझ में, इसलिए तो कुछ चीजें पता होनी चाहिए। चलो भाई, रूपांतरण है ना, 1928 की कहानी पढ़ते हैं। ग्रिफिथ, ग्रिफिथ एक अंकल थे, एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, एक जीवाणु लिया, ठीक है। ऐसा जीवाणु जो, देखो कुछ बुक्स में आपको लिखा मिलेगा डिप्लोकोकस न्यूमोनी, कुछ में लिखा मिलेगा स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ठीक है। डिप्लोकोकस मतलब गोल गोल 2 है कोशिकाएं एक साथ, तो उसे क्या बोलेंगे, डिप्लोकोकस। और जब ऐसे चेन, जंजीर जैसी बनाते हैं तो जंजीर को क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टो। कॉकस मतलब गोल गोल। जब जंजीर वाली अवस्था, चेन स्टेज आ जाए तो उसे बोलेंगे स्ट्रेप्टोकोकस, और 2 ही है तो डिप्लोकोकस। कुल मिला के निमोनिया उत्पन्न करने वाला जीवाणु था, उसका नाम क्या था, न्यूमोनी। जब भी किसी दवाई का परीक्षण होता है, टेस्ट होता है, तो सबसे पहले उसे माउस पर अप्लाई करते हैं। क्यों, क्योंकि हाँ बहुत चूहे हैं। हाँ, दूसरी बात, हमारी एनाटॉमी, ठीक है, 3 वर्ड्स होते हैं, देखो समझना। एक होता है मॉर्फोलॉजी, एक होता है एनाटॉमी, और तीसरा होता है फिजियोलॉजी, ठीक है भाई। मॉर्फोलॉजी का मतलब है बाहर से कोई कैसा दिख रहा है, उसकी बाह्य आकारी। अब बाहर से तो चूहा हमारे जैसा दिखता नहीं है, नहीं दिखता ना, नहीं दिखता, ठीक है। वो बचपन की बात है कि ऐसे बनाते थे, एम नाम का लड़का था, है ना, ऐसे करके बनाते थे ना। ठीक है ना, चलो जो भी है, ठीक है। ये माना कि ये चूहा है, कभी कभी हम भी पढ़ लेते हैं ऐसे ही, है ना, हर बार मैथ्स में ही माना नहीं चलता है। एनाटॉमी, एनाटॉमी में क्या है, आंतरिक संरचना, आंतरिक यानी कि फेफड़े, गुर्दे,
मतलब किडनी, लिवर, हार्ट, वो सब क्या कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। साइज छोटा है कोई बात नहीं, पर होता बिल्कुल जैसा, मतलब हमसे सबसे ज्यादा एनाटॉमी हमारी ह्यूमन की और चूहे की मिलती है। आगे बात समझ में। अगर जूलॉजी लेनी है ना एमएससी में, तो चूहे का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना। हाँ, इसके फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी का मतलब होता है कार्य की, यानी कि ऑर्गन मिलकर के काम कैसे कर रहे हैं। देखो भाई समझ लेना, मॉर्फोलॉजी मतलब बाहर से सेम दिख रहा है या नहीं, बाहर से कोई कैसा दिख रहा है। जैसे मैं आपको बोलूं आम, केला, खरगोश, है ना, हाँ ठीक है, मंकी, या डॉग, इस तरीके से मैं आपको कोई भी फ्रॉग, आपके दिमाग में क्या होगा, एक एक पिक्चर क्रिएट हुई, हुई कि नहीं हुई। क्यों, आपने वो चित्र देखा, उस हिसाब से आपके दिमाग में, यानी कि बाहर से वो ऐसा दिखता है, वो हो गई मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी का मतलब है आंतरिक संरचना कैसी है। जैसे जनरली मैं आपसे कहूँ ये एक स्ट्रक्चर है, तो आप बोलोगे लिवर है, बोलो, तो वो हो गई एनाटॉमी। कार्यकी का मतलब है ये काम कैसे करेगा। यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है, यहाँ पे कोशिकाएं होती हैं, वो बनाती है बाइल जूस को, यहाँ पे स्टोरेज होता है पित्ताशय में, पित्तरस बनाएगा कौन, लिवर की कोशिकाएं, यकृत की कोशिकाएं बनाएंगी, लेकिन इकट्ठा कहाँ होगा, पित्ताशय में, बनाता नहीं है पित्ताशय कभी भी, ठीक है। बाकी वो जूलॉजी का टॉपिक है, हमारी वहां पर लिमिटेशन आ जाती है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं वो काम कैसे करेगा, वो सब पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो हम लोगों की जो आप बात करें कि सबसे ज्यादा एनाटॉमी जो मैच करती है वो माउस से करती है, ठीक है ना। तो ज्यादातर एक्सपेरिमेंट किस पर होंगे, माउस पर होंगे। तो निमोनी का जो बैक्टीरिया था, देखो भाई एक बात और याद रखना, प्रकृति में ज्यादातर एक चीज के दो स्ट्रेन मिलते हैं, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना घर में भाई भाई है या बहन है बहन है, तो एक को गुस्सा बहुत तेज आता है, एक थोड़ा नॉर्मल होता है, ठीक। उस कंडीशन में जीवाणुओं की भी प्रकृति में स्थिति ऐसी है कि एक जीवाणु ऐसा है जिसके चारों तरफ कोई कवर नहीं है, ठीक है। दूसरा ऐसा जीवाणु जिसके ऊपर कवर था, जिसके ऊपर कवर होगा। ऐसे समझो आप लोग, जैसे आजकल अभी सर्दी पड़ रही है, तो सर्दी में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग मॉइस्चराइजर लगाते हैं, वैसलीन वगैरह की कोटिंग करते हैं, तो क्या होगा, वो जगह कैसी हो गई, एकदम स्मूथ हो गई ना, यानी कि आपने क्या किया, उसको बिल्कुल